फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर ऑनलाइन या फिर ऑटोमेटिक स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए लागू कर दिया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है सीबीआईसी के एक रिव्यू मीटिंग के अंदर निकल के आई है। क्या होता है स्क्रूटनी, क्या होती है, सारी बात अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए जो बता रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड सीबीआईसी टू इंट्रोड्यूस इट्स जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी, ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी बाय नेक्स्ट वीक एंड टू इम्प्लीमेंट एन एक्शन प्लान टू इंक्रीज द टैक्स पेयर बेस थ्रू इनहेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि अब जो है आपके जीएसटी रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं उसकी चेकिंग या उसकी स्क्रूटनी जो है वो अब फुल्ली ऑटोमेटेड मोड में कर दी जाएगी। यानी कि अगर अपनी जीएसटी रिटर्न में किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो जीएसटी स्क्रूटनी के जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। क्या है ये जीएसटी स्क्रूटनी का नियम, क्या कहता है प्रोविजन, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप इस स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको जीएसटी के अंदर जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसकी डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से प्रोविजन किस चीज की बात करते हैं। अगर आप जीएसटी लॉ सीखना चाहते हैं, एक्ट पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्ट सीखने के बाद जब आप कानून सीख जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा आप फीड कर रहे हैं पोर्टल पे वो डेटा करेक्टली जा रहा है जहां जहां आप फीड करते हैं। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो डेटा आप डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके लिए आपको रिकंसिलिएशन टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। ऑटोमेशन के जमाने में आप विदाउट ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रिकंसिलिएशन टूल्स लेना चाहते हैं तब भी आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से ऑटोमेशन से आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो है वो एरर फ्री कर पाएंगे। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये ऑटोमेटिक जीएसटी रिटर्न की जो स्क्रूटनी की बात है वो क्या है और वो किस तरीके से प्रोविजन जो है सेक्शन 61 के अंदर जो पावर है ऑफिसर के पास कि वो अपनी रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है। ये प्रोविजन कहता है प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनी द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स। जब यहाँ बात लिखी जाती है कि स्क्रूटनी कर सकता है वो रिटर्न को, तो यहाँ पर आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न वो भी स्क्रूटनाइज की जा सकती है एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर आपके जीएसटीआर 1 का डेटा हो, आपके जीएसटीआर 7 का डेटा हो, 2A का डेटा हो, 2B का डेटा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा जो रिलेटेड पर्टिकुलर्स है उस रिटर्न के साथ, उसकी भी स्क्रूटनी करी जा सकती है। किसके द्वारा फाइल करी जाती है वो रिटर्न्स? फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल करी, उसमें कोई गलती है या नहीं है, करेक्टनेस है या नहीं, उस चीज को वेरीफाई किया जाएगा एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड। और अगर कोई गलती पाई जाती है तो आपको इंफॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। अभी ये मैक्सिमम केसेस में ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन मोड में चला जाएगा। यानी कि आपकी गलती होएगी तो आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का नोटिस जो है वो एएसएमटी 10 के अंदर ऑनलाइन ही दे दिया जाएगा। अगर अभी आपको ऑनलाइन मिल रहा है बहुत बहुत, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अब आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही सारी चीजें जो है वो करनी होंगी। इन केस जब आपको नोटिस मिल जाए एएसएमटी 10 में, फिर आपको जो इसका रिप्लाई देना है एएसएमटी 11 के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन जो आप फाइल करेंगे अगर वो प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका जो वहीं पर केस जो है वो समाप्त हो जाएगा। यही काम आएगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट में कि आपके पास जीएसटी के लॉ की नॉलेज है या नहीं, कि प्रोविजंस क्या कहते हैं और आपने वाकई कोई गलती करी भी है या नहीं करी है। और समय समय पे चूंकि जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, जिसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इस प्रोविजन के अंदर सेक्शन 61 में बताया गया कि अगर आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए 30 दिनों के अंदर अंदर, तो अब आपके ऊपर फर्दर स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? आपने रिप्लाई नहीं दिया, या जो आपने रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है एज पर द प्रॉपर ऑफिसर, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है वो इनिशिएट कर सकता है अप्रोप्रिएट एक्शन, जो कि सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट, सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन, या फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग्स तक करने के लिए यहां पर अलाउ किया गया है प्रॉपर ऑफिसर को। और अगर आपको वाकई लगता है कि हाँ आपसे गलती हो गई है, तो आप वो गलती एक्सेप्ट करके, अपनी डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करके आपको करना क्या है? आपको करेक्टिव मेजर्स ले लेना है अपनी रिटर्न में। जिस महीने आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करी, उस महीने की रिटर्न में आप उसे एक्सेप्ट करते हुए लाइबिलिटी पे कर दीजिए। अगर आईटीसी एक्स्ट्रा ले बैठे थे तो उसे रिवर्स कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के जो ये स्क्रूटनी ऑटोमेटिक होने जा रहा है, ये सेक्शन 61 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है इसको ऑनलाइन करेगा, जिससे गलत रिटर्न फाइल करने वालों की परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन आप अपने डेटा को ऑटोमेशन मोड में डाल करके, लॉ की जानकारी रख करके, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये स्क्रूटनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको उस कमेंट का रिप्लाई जो है हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस समझ आती है, देखने में समझ आती है क्या चीजें चल रही है दुनिया के अंदर, तो आप हमारी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, साथ ही में इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कलीग के साथ जो जीएसटी के अंदर काम करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में हैं, ताकि वो भी अपडेट जो है वो समय समय पे लेते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।